मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार की सियासत अचानक गर्म हो गई है, और इसके गर्म होने की वजह यह है कि नीतीश कुमार के एक फैसले ने ऐसा गुल खिलाया है जो कांग्रेस के ऊपर, बाहर से तो दिखता है कि कांग्रेस के ऊपर हमला है, लेकिन अंदर ही अंदर इससे भारतीय जनता पार्टी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज राहुल गांधी का एक कार्यक्रम था। आज राहुल गांधी का कार्यक्रम बिहार में था, लेकिन बिहार के दरभंगा में अंबेडकर छात्रावास में उनके कार्यक्रम को रोक दिया गया, उनके कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि राहुल गांधी ने जिस तरह से इस अनुमति न दी जाने के खिलाफ जो मैदान में उतरे, जो सड़क पे उतरे, तो पूरी की पूरी सियासत गर्म हो गई और सारे के सारे मुद्दे छुप गए। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा यात्रा जो बिहार में चल रही है वह भी हवा हो गई। आज हक की बात इरशादुल्लाह के साथ में हम आपको बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी की यात्रा, बहुप्रतीक्षित यात्रा जो दरभंगा में थी, उस दरभंगा में एक कार्यक्रम किया जाना था जिसमें छात्रों से संवाद करना था राहुल गांधी को, और उस कार्यक्रम के लिए नीतीश सरकार ने अनुमति नहीं दी। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दरभंगा के जिला कल्याण पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से जो पत्र जारी किया है कांग्रेस के नेताओं को, उसमें उन्होंने लिखा है कि आपने अंबेडकर छात्रावास मोगलपुरा में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति मांगी थी, अनुमति नहीं दी जाती है। सिर्फ एक लाइन का ये संदेश है, और इसमें किसी भी वजह को नहीं बताया गया और कुछ भी नहीं कहा गया कि क्यों अनुमति नहीं दी जाती है। अनुमति नहीं देने का मामला इतना पॉलिटिकल हो गया कि लोकतंत्र में लोगों के संवाद करने का, जो लोकतंत्र का मूल आधार है, उस संवाद के अधिकार से अगर आप वंचित रखते हैं और ये बताते भी नहीं है कि क्यों, तो फिर स्वाभाविक है कि इससे सरकार की तानाशाही का पता चलता है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इतने कमजोर खिलाड़ी हैं कि इस तरह के फैसले को लेकर के वो राहुल गांधी के एजेंडे को कमजोर करना चाहेंगे? क्योंकि नीतीश को बखूबी पता है कि अगर किसी के लोकतांत्रिक अधिकारों को यूं ही बिना वजह बताए हुए उसका हनन किया जाता है तो उससे उसी को फायदा मिलता है, और राहुल गांधी ने इसका बखूबी फायदा उठाया। उन्होंने दलितों को, अल्पसंख्यकों को, अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों को ये कहा कार्यक्रम में, हम आपको आगे सुनाएंगे, कि आप 90% हैं और आपके अधिकार को छीना जा रहा है, आपसे बातचीत नहीं करने दी जा रही है। आपके खिलाफ इस देश में 24 घंटा अत्याचार होता है, आपको दबाया जाता है, और जैसे मैं यहाँ आया हूं ना, रोक नहीं पाए, वैसे ही नहीं रोक पाएंगे। और हमारी कोशिश है कि न सिर्फ जातीय जनगणना हो, बल्कि जातीय जनगणना के साथ साथ आरक्षण की जो सीमा है 50%, उस सीमा को तोड़ा जाए, और उस सीमा को तोड़ करके आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि निजी क्षेत्र में भी हम आरक्षण चाहते हैं। अब सवाल है कि नीतीश कुमार की सरकार ने इस तरह की अनुमति क्यों नहीं दी? दरअसल नीतीश कुमार को यह बखूबी इल्म है कि अगर सरकार की तरफ से इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो ये चर्चा का विषय बन जाएगा, और राहुल जो संदेश देना चाहते हैं वो और आसानी से पहुंच जाएगा। और नीतीश कुमार को यह भी पता है कि राहुल क्या बोलेंगे, क्योंकि राहुल का एकमात्र एजेंडा सोशल जस्टिस का एजेंडा है, और यही एजेंडा कमोबेश नीतीश कुमार का रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके वो इस एजेंडे पे स्वयं नहीं बोल सकते हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये अंदाजा लगा रहे हैं कि राहुल को अनुमति नहीं दे करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को कमजोर किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी 2020 से ही अंतर्द्वंद के शिकार हैं। 2020 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की पार्टी को हरवाया, तो ये जख्म नीतीश कुमार को बखूबी याद है। इसलिए सोशल जस्टिस के मुद्दे पे बीजेपी के साथ रह करके जो वो खुद नहीं कह सकते हैं, वो अगर राहुल कह रहे हैं, तो इससे नीतीश कुमार को ये लगता है कि बीजेपी के छवि को असर पड़ेगा।
और इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में जिस तरह से अंतर्द्वंद बढ़ रहा है, खासतौर पे तब जब नीतीश कुमार के पर को कतरने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी ये चाहती है कि अब निशांत कुमार को मैदान में उतारा जाए, लेकिन बीजेपी इससे खार खाए बैठी है। कहने को वो भले जो कुछ कह दे, लेकिन नीतीश कुमार के बेटे निशांत के सियासत में आने से भारतीय जनता पार्टी को जो वो उम्मीदें हैं टूटेंगी जो वो ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब अगली बार बिहार की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखे। और जिस तरह से राहुल गांधी ने यहां जिन सवालों को उठाया, उन सवालों का सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। और जिस तरह से ईबीसी को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को या पिछड़े वर्ग को टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी, इस राहुल गांधी के इस प्रयास से जो एक बड़ा वर्ग है वो एकत्र हो रहा है और बीजेपी के खिलाफ उनका गुस्सा बढ़ रहा है। क्योंकि बिहार के लोगों ने देखा था कि जिस तरह से 65% आरक्षण जातीय सर्वे कराने के बाद बिहार में कर दिया गया था, लेकिन उसे रोक दिया गया और भारतीय जनता पार्टी उस आरक्षण को लागू कराने के लिए संसद से कोई कदम नहीं उठाया। ये मांग की गई थी कि भारतीय जनता पार्टी बजाते संसद से इसको सहमति दे। तो इस तरह से अत्यंत पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के बीच भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उभर रहे गुस्से को नीतीश कुमार के इस फैसले से और बल मिल गया है। और ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक ये देख रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी से 2020 का बदला लेने के मूड में है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को खड़ा किया और चिराग पासवान ने अचानक ये बयान दे दिया कि बिहार मुझे बुला रहा है। और उनके जो बहनोई है मनोज भारती, उन्होंने कहा कि बिहार तो उन्हें चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाह रहा है। तो ऐसी सूरत में चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ एक चुनौती के रूप में पेश करने की कोशिश की गई थी। और जब इसके खिलाफ जनता दल यूनाइटेड से आवाज उठी तो फिर कहा यह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही चिराग पासवान को यह समझाया कि बस हो गया, इस पे और अब आगे कुछ नहीं कहना है। और उसके बाद चिराग पासवान ने अपने बिहार बुलाए जाने वाले मुद्दे पे खामोशी अख्तियार कर ली उन्होंने। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी की जो यात्रा है बिहार में इतनी चर्चित हो गई कि उनके कार्यक्रम पे रोक लगाने का लाभ ही कांग्रेस को मिला, उससे उनको नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि राहुल गांधी जो संदेश देना चाहते थे सोशल मीडिया पे, उनका वो संदेश वायरल होता चला जा रहा है।